यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। ताहिर शहजाद कहाँ है? सर उनको एक फ़ोन आया तो उठ के चले गए। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। नवीद साहब, ये कामरान है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलके। मुझे भी खुशी हुई। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके पास कुछ पैसे हैं और वो हमारे साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कितनी रकम है? 20 लाख। अगर आप ये रकम हमारे बिजनेस में लगाते हैं तो हम सबको एक अच्छा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। ओके, हम कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। शुक्रिया आपका। मैं इसके जो एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करवा लेता हूँ, तो आपसे साइन ले। मुबारक हो, आज से हम पार्टनर हैं। थैंक यू। अब्बा जी, आपको तो पता है कि अम्मार 2 बजे नाश्ता करता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बदल जाएगी। अच्छा, जितनी जल्दी आदत बना लेगा उतना ही अच्छा होगा। जी। इसका मतलब है अम्मार भाई रात को असमारा के साथ नहीं थे। इसे क्या हो गया? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा तो तुम्हारे लिए बड़ा स्पेशल नाश्ता लेकर आए। मुझे भूख नहीं है। आपा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? भाई वो कर लेगी अपने शौहर के साथ मिलकर नाश्ता। शादी के बाद पहला नाश्ता। निगा प्लीज, आप तो नाश्ता कीजिए ना, इनकी फिक्र न करें प्लीज। भैया घर है चिड़ियाघर, समझ में नहीं आता लोगों के रवैये। शाह जी प्लीज़ ये पायल से मिलने का कोई रास्ता तो बनाएं। लो जनाब, ये कौन सा मुश्किल रास्ता है? अरे भाई, नोटों की सीढ़ियाँ जाती है उनके घर को। शाह जी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जुनून की हद तक उससे प्यार करता हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आया हूँ। कामरान साहब, आप गलत सोच रहे हो। जिस पायल को मैं जानता हूँ या जिस पायल का जिक्र आप कर रहे हो, अरे भाई वो किसी और दुनिया के लोग हैं। शाह जी आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं। नहीं जनाब, मैं आपको मजाक बनने से बचा रहा हूँ। उसने आपसे हंसकर बात क्या कर ली, थोड़ा सा वक्त क्या गुजार लिया, आप उसे प्यार समझने लगे। अरे जनाब, अब आप उसके सामने जाएंगे ना तो वो आपको पहचानेगी भी नहीं।
शाह जी प्लीज़ खुलकर बताएं, मेरी ज़िंदगी दांव पर लगी है। अरे मेरे भाई मैं तुम्हें इसीलिए बचा रहा हूँ कि इस दलदल में ना गिरो। कामरान, तुम मुझे एक शरीफ ख़ानदान के लगते हो, अपना नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारे सर से ये प्यार का भूत ना उतरे ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा उससे। अब मुझे इजाज़त दो। वेरी नाइस। क्या क्या बदतमीजी है ये? तालियां क्यों पीट रहे हो? क्या ये खूबसूरती से झूठ बोला है आपने अमर भाई? क्या क्या झूठ बोला मैंने? यही कि आपके दोस्त की वालिदा को हार्ट अटैक हो गया। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? तो आप कहाँ गए थे अमर भाई? लिसन, तुम छोटे हो, छोटे ही रहो। मुझसे इस तरह का सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझे? क्यों नहीं पूछ सकता? आप मुझे ये बताइए कि आप कल रात कहां पे गए थे? हम्माद, तुम होते कौन है ये सवाल पूछने वाले? अस्मारा? बस, हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सवाल पूछने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। मगर अस्मारा, मैं तो तुम्हारे लिए ही। हमाद, चले जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अगर तुम समझ रही हो कि ये डायलॉग बाजी करके तुम मुझे मुतासिर कर लोगी तो गलतफहमी है तुम्हारी। और हाँ, अगर ये बात तुमने किसी से की तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इससे बुरा और क्या होगा जिसका दूल्हा पहली रात घर में नहीं था। क्या हुआ? बिल्किस, मुझे लग रहा है कि अम्मा झूठ बोल रहा है। अब क्या हुआ? प्लीज बिल्किस, मैं अस्मारा की वजह से परेशान हूं और तुम तंज के नश्तर चला रही हो। शेफ साहब, मां हूं मैं, सीना छलनी हो गया मेरा। शादी के बाद भी नहीं सुधरा ये। क्या होगा मेरी बेटी का? अब आएगा मजा, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट जो आ गया है। भला बताओ कि शादी की पहली रात ही दूल्हा दुल्हन को छोड़ के कहीं चला गया था, तो कहाँ था? कुछ पता नहीं। वैसे ये शादी ना ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। मामा, हमें इस चीज से क्या लेना देना कि कौन कहाँ था और क्यों था। मुझे तो इस चीज की खुशी है कि हम यहाँ पर हैं। क्या? अब मेरा मतलब है कि अब आपके क्या इरादे हैं? मैं तुझे अपना शेड्यूल क्यों बताऊं? हैं? चले यही बता दें कि हम कितने दिन और रुकेंगे यहाँ पर।
जब तक अस्मारा की तलाक नहीं हो जाती तब तक। क्या? अच्छा चल, तू रहने दे इन बातों को, बाहर चल के देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं मामा, आप जाए, मैं आती हूँ। आ जाओ बेटा, जल्दी आओ। चलो चल के हमाद से मिलती हूँ। तुम होते कौन है ये सवाल पूछने वाले? अस्मारा, बस हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अस्मारा एक रात में ही बदल गई, पर मैं भी पता लगा के छोड़ूंगा कि अमार भाई उस रात कहाँ गायब रहे। निकाह वाले दिन भाई को एक फोन आया था और भाई घबराए हुए भी लग रहे थे। ठीक है, मैं आपको फिर करता हूँ फ़ोन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई किससे बात कर रहे थे? दोस्त था, मुबारकबाद दे रहा था शादी की। चलें? आप चलें, मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तो अब समझ आया कि वो दोस्त कौन था। तो फिर यकीनन अमार भाई ने 25 लाख रुपए भी उसी दोस्त पे इन्वेस्ट किए होंगे जिससे वो उस दिन बात कर रहा है। इसका मतलब है कि अमार भाई अस्मारा को धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे, कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया।